जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर एक आम दोपहर अचानक इतिहास बन जाए तो कैसा लगेगा। 14 फरवरी 2019 दोपहर के लगभग 3 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक लंबा सी आरपीएफ काफिला नेशनल हाईवे से गुजर रहा था। कश्मीर की सड़कों पर उस दिन कुछ अलग नहीं लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट पूरे भारत को हिला देंगे। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक सवाल था जो आज भी अधूरा है। सीआरपीएफ का ये काफिला 78 वाहनों में बंटा हुआ था। करीब 2500 जवान इसमें सफर कर रहे थे। जवान छुट्टी के बाद अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। कई जवान घर से निकलते वक्त अपने परिवार से कहकर आए थे, जल्दी मिलेंगे। सुरक्षा कारणों से काफिले को एक साथ चलने की अनुमति दी गई थी। हर नियम का पालन किया जा रहा था, लेकिन खतरा चुपचाप इंतजार कर रहा था। एक सफेद रंग की एसयूवी तेज रफ्तार में काफिले की ओर बढ़ती है। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला और अगले ही पल वो गाड़ी सीआरपीएफ की बस से टकरा जाती है। फिर एक जोरदार धमाका, आसमान तक उठता धुआं, सड़कों पर आग और चारों तरफ चीखें। बस पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। वो पल सिर्फ कश्मीर का नहीं रहा, वो पूरे भारत का दर्द बन गया। इस आतंकी हमले में भारत के 40 वीर जवान शहीद हो गए। लेकिन ये सिर्फ 40 आंकड़े नहीं थे। ये वो जवान थे जो किसी के बेटे थे, किसी के पति, किसी के पिता। कोई अपने बच्चे का पहला कदम देखने वाला था, तो कोई अपनी मां के हाथ का खाना खाने वाला था। जब यह खबर उनके घरों तक पहुंची तो देश थम सा गया। टीवी स्क्रीन पर तिरंगे में लिपटे ताबूत और उनके पीछे टूटे हुए परिवार। एक मां ने कहा, मेरा बेटा देश के लिए गया था, अगर 100 बार भी जन्म लूं तो उसे फिर भेजूंगी। ये शब्द दिल तोड़ देते हैं, लेकिन देश को झुकने नहीं देते। इस हमले की जिम्मेदारी ली आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने। हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी खड़े हो गए। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आखिर आया कैसे? इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद हमला हो कैसे गया? ये सवाल आज भी पूछे जाते हैं और शायद आज भी पूरे जवाब का इंतजार है। हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। सड़कों पर लोग थे, सोशल मीडिया पर आवाज थी और हर दिल में सिर्फ एक मांग, अब जवाब चाहिए। देश रो रहा था, लेकिन डरा नहीं था। और फिर आया 26 फरवरी 2019। भारतीय वायुसेना सीमा पार करती है और पाकिस्तान के बलाकोट में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करती है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत का संदेश था, अगर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा। उस रात पूरे देश ने चैन की सांस ली, क्योंकि देश ने देखा भारत अब चुप नहीं बैठता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी पुलवामा के शहीदों के घरों में वो खालीपन है जो कभी नहीं भरेगा। उनके बच्चे अपने पिता को तस्वीरों में देखते हैं। उनकी माएं आज भी दरवाजे की आहट पर रुक जाती है। पुलवामा हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद सिर्फ सीमाओं की समस्या नहीं है, ये इंसानियत पर हमला है। और ये भी याद दिलाता है कि हमारी आजादी किसी कीमत के बिना नहीं आई। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इन शहीदों को सिर्फ एक तारीख तक याद रखेंगे या उनकी कुर्बानी को हमेशा अपने जमीर में जिंदा रखेंगे? अगर आपको लगता है कि पुलवामा के शहीद भुलाए नहीं जाने चाहिए, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि शहीदों को याद रखना सिर्फ सम्मान नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, भारत माता की जय।